पूरा देश कह रहा है अब की बार बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। लोकसभा चुनाव के महासवन में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे विपक्ष को उलझा दिया था और विपक्ष समझ ही नहीं पाया चुनाव तक कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। 400 के पार के नारे ने पूरे विपक्ष की रणनीति को प्रभावित किया और इस मनोवैज्ञानिक दबाव में विपक्ष भूल ही गया कि वो किस लिए चुनाव लड़ रहा है। इसका असर ये हुआ कि विपक्ष अंतिम दौर तक हार जीत की रणनीति के बजाय 400 पार करने से रोकने के लिए ही पूरा जोर लगाता रहा। पूरा चुनाव निपट गया लेकिन 400 पार पर बहस खत्म नहीं हुई। पूरे चुनाव में विपक्ष बीजेपी को मुद्दों पर नहीं ला पाया। 3 चरण के चुनाव तक समूचा विपक्ष 400 पार को रोकने की रणनीति में जुटा रहा और इस तरह के बयान भी सामने आए। कभी आरक्षण तो कभी संविधान बदलने की बातें चर्चा में रही और विपक्ष ने इसे खूब हवा दी। सुनिए। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे। 3 चरणों के बाद जैसे ही संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात सामने आने लगी, भाजपा को लगा कि ये रणनीति उल्टी पड़ रही है। ऐसे में विपक्ष के इस पलटवार को तुरंत भांप लिया भाजपा ने और भाजपा के थिंक टैंक ने तुरंत ही रणनीति बदल ली। तीसरे चरण के बाद भाजपा की रणनीति बदली और अलग अलग मुद्दे सामने आए। न तो मोदी न ही अमित शाह 400 पार की बात करते दिखे। 5वें चरण के आते आते अमित शाह ने 400 पार की बात फिर से शुरू की और अंतिम 2 चरणों पर पूरा जोर लगा दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। अब कुछ एग्जिट पोल एनडीए को 400 के करीब ले जा रहे हैं। ऐसे में 400 के पार जाने का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, अब उसको पंख लग गए हैं और भाजपा के नेताओं ने इस नारे को बुलंद भी कर लिया है कि मोदी जी 400 पार। एग्जिट पोल के आंकड़ों को कांग्रेस ने नकार दिया है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये मोदी का पोल है और मीडिया और मोदी ने मिलकर ये पोल बनाया है और उनका दावा है कि कांग्रेस 295 सीट लेकर आ रही है। और उन्होंने किस अंदाज में कहा, आप भी सुनिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल आने के बाद पूरा विपक्ष अभी भी इसी बात में उलझा है कि मोदी जी 400 पार नहीं जाएंगे और उन्हें बहुमत मिल रहा है। 295 सीटें विपक्ष पूरा जीत रहा है। जिस तरह के उनके आकलन हैं, अलग अलग सीटों पर विश्लेषण राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम पार्टियों ने अपने अपने सर्वे मंगाए, उसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों से दूर, हार जीत की चिंता किए बगैर अपने काम में जुटे हुए। पूरा देश इस इंतजार में है कि 400 पार जाएंगे नहीं जाएंगे, हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं और जो बैठकें जिस तरह से लगातार कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आ रहा है, उससे तस्वीर साफ है कि आखिर क्या होने जा रहा है। फिलहाल हमें और आप सभी को इंतजार है कि 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी और किसके भाग्य का फैसला होगा। इसके साथ ये भी फैसला होगा कि देश के भविष्य का फैसला होगा, क्योंकि 400 पार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाते हैं, जैसा उनका जो शुरुआत में चुनाव शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था, तो ये यकीन मानिए कि देश में अगले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। फिलहाल अपडेट के लिए आप देखते रहिए पत्रिका.com।